तो जो आंदोलन के रास्ते से बाहर निकले, नरेंद्र मोदी रथ यात्रा का मॉडरेटर था ये आदमी, और आज वो आदमी प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो आपको ये समझना होगा कि जिस रास्ते आप चलते हैं, जिस रास्ते जमहूरियत बची है, तो ये तो सुधीर चौधरी वाला रास्ता हो गया। सुधीर चौधरी ने पिछले दिनों एक बड़ा, उसका हर कार्यक्रम हास्यास्पद ही होता है, अब मजाक लगता है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आंदोलन उस समय अच्छे लगते थे जब भारत गुलाम था, तो भगत सिंह को भूल गए। वो कहते थे गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। काले गोरे को एक नस्ली टिप्पणी की तरह से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। चुप हो जाएं और आप सच का हिमायती ना हो। हर उस आवाज को कुचला जाएगा जो उनके विरोध में खड़ी होगी, क्योंकि ये हुक्मरान जो तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं, उनको पता है कि अगर वो सच की आवाज को दबा न पाए और ये सच गांव-गांव फैल गया, तो जो झूठ उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दे करके फैलाया है, वो झूठ से लोगों का मोह भंग हो जाएगा और जनता जाग जाएगी, तो फिर विद्रोह। आखिरी सवाल, आप एक प्रोफेसर हैं, डी में पढ़ाते हैं, आपके पास में बिहार के भी छात्र आते होंगे। बिहार सरकार ने एक नया पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है जो छात्र, जो व्यक्ति प्रोटेस्ट या किसी भी तरह की जन आंदोलन में भाग लेगा उसको सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा, उसको नहीं मिलेगी। इससे क्या कहना? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये नियम बनाया, मान लीजिए नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार जीवन भर आंदोलन करते रहे तब वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो आंदोलन के रास्ते से बाहर निकले, नरेंद्र मोदी रथ यात्रा का मॉडरेटर था ये आदमी, और आज वो आदमी प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो आपको ये समझना होगा कि जिस रास्ते आप चलते हैं, जिस रास्ते जमहूरियत बची है, तो ये तो सुधीर चौधरी वाला रास्ता हो गया। सुधीर चौधरी ने पिछले दिनों एक बड़ा, उसका हर कार्यक्रम हास्यास्पद ही होता है, अब मजाक लगता है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आंदोलन उस समय अच्छे लगते थे जब भारत गुलाम था, तो भगत सिंह को भूल गए। वो कहते थे गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। काले गोरे को एक नस्ली टिप्पणी की तरह से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बाइनरी में भाषा में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक सिंबल है, समझिए। अंग्रेजी हुकूमत एक प्रवृत्ति थी गुलाम बनाए रखने की। ये अपनी हुई चुनी हुई सरकार अगर आपको गुलाम बना रही है, तो क्या इस हुकूमत के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे? तो ये सारे लोग आंदोलन विरोधी लोग हैं और चाहते हैं कि जन आंदोलन खत्म हो जाए ताकि झूठ का कारोबार चलता रहे, और पीछे से वो जो सब कुछ बेच रहे हैं, इस बजट में उन्होंने सेल लगा दी है, इस देश में सब कुछ बेच दिया जाए। आप उलझे रहिए। जो मिला है, बच्चे के कपड़ा बदन पे था और बच्चा मांग रहा था कि हमें खाना दे दो, माँ घर वालों ने उसके बदन का कपड़ा तक उतार लिया। अब बच्चा कह रहा है जो था वही वापस कर दो। ये है इस देश में चल रहा है, इसीलिए सारे लोग जेल में भेजे जा रहे हैं। इसीलिए कल को कोई भी प्रोफेसर, छात्र, हम सारे लोग जेल में हो सकते हैं, और जेल में लोग हैं, कौन उनके लिए बोल रहा है? इसलिए इस आम आवाम को सोचना होगा, आपका हक तभी तक बचा है, आप तभी तक जिंदा हैं जब तक कोई आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, तब आप सब कुछ बचा पाए।